बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष जोर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और ध्यान करो। वो किस लिए जोर देते हैं? वो जोर इसलिए देते हैं कि आप अपने को वास्तविक में पहचानो कि आप कौन हो, आप किस लिए ये प्लानट पे आए थे, ये संसार में किस लिए आए थे और आप क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ हमें अपनी पहचान जो है तभी होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करेंगे और ध्यान करेंगे। अब देखो, एक लड़का था, वो संत महापुरुषों के पास गया और जाकर संत महापुरुषों के आगे मस्तक झुकाया, मत्था टेकिया, दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बनाओ और मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। संत महापुरुषों ने बताया कि देखो, तुम्हें अपने आप ये पहचानने के लिए, क्योंकि तुम ये शरीर नहीं हो, हम तो ये प्लानट पे आके, संसार में आके अपने आप को, ये शरीर जो है इसी को ही हम अपना सोच रहे हैं कि मैं जो कुछ हूँ बस ये शरीर ही है। हम शरीर के लालन पोषण में लगे हुए हैं और अपने आप की जो जिस काम के लिए आए हैं वो काम को हम भूल गए हैं। तो संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, अपने आप को पहचानने के लिए तुम्हें अपना सारा जीवन दांव पे लगाना पड़ेगा। अगर तुम तैयार हो तो ठीक है, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप इस जीवन में आप अपने आप को पहचान लोगे। ये तो आपके ऊपर है। अगर आपने अच्छी तरह से हमारे नियमों का पालन किया, हमारी बात मानी, तो हो सकता है कि आप इसी जीवन में अपने आप को पहचान लो, नहीं तो कई जन्म लग जाएंगे। और वो बालक जो था बड़ा हठी था। वो कहता है, महाराज, संत महापुरुषों के आगे विनती की, महाराज कि देखो, अब मैं आ गया हूँ, वापस नहीं जाने वाला। अब ये तो सारा जीवन आपको दे दिया है, अब जो आप बोलोगे मैं आपके हुक्म का पालन करूँगा और जैसा आप चाहोगे करोगे, पर मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तब संत महापुरुषों ने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि देखो, ये आश्रम में बहुत सारे महात्मा हैं, बाइयाँ हैं। अब इनके लिए खाने की व्यवस्था का भी रोज़ चलता है, भोजन बनता है। तो आप ऐसे करो, ये आपको एक रूम दे देते हैं, कमरा दे देते हैं और ये चक्की दे देते हैं। आपका काम है खाली आटा पीसना इनके लिए, सबके लिए। ऐसा ना हो कि आटे की कमी पड़ जाए। तो जब आप सुबह से शाम तक आटा पीसो, जब आप थक जाओ तब आप आराम कर लो, सो जाओ। पर आपने दोबारा लौट कर वापस मेरे पास नहीं आना है, और जब भी आना होगा तो मैं ठीक समझूंगा तो आपके पास खुद ही चला आऊँगा। अब वो लड़का था, बड़ा हठी था, उसको कमरा मिल गया, चक्की मिल गई, गेहूँ आ रहा है, जा रहा है, पीस रहा है। अब वो पीसते पीसते कई महीने बीत गए। अब वो देख रहे हैं, जब वो थक जाता और सो जाता, उसे बाकी लोगों से मतलब ही नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कर रहा है। और उस आश्रम के अंदर जितने भी जो बाइयाँ महात्मा थे या और भगत थे, वो चक्की पीसने वाले आटे को एक बेवकूफ़ समझते थे। वो कहते हैं, ना तो ये बाहर निकलता है, ना ये भजन करता है, ना ये ध्यान करता है, ये कुछ भी नहीं करता, बस अपने आटे में ही मस्त लगा हुआ है। अब करते करते कई महीने बीत गए। अब जब महीने बीत गए तो उसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं। अब 6 महीने तक तो उसके विचार पहले अंदर चलते रहे।
6 महीने के बाद वो विचार खत्म होते 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 वो विचार उसके बिल्कुल खत्म हो गए। अब वो 10-12 साल तक वो जो बालक था वो उसी कमरे के अंदर बस उसका एक ही काम होता था कि सुबह से लेके रात तक आटा पीसना और सो जाना, बस इससे आगे और कुछ नहीं करता था। और सभी उसको बेवकूफ़ी समझते थे। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने, संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो भाई, अब हमारा वक्त आ गया है, हमें ये शरीर छोड़ना है और हम अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं कि इतने इतने यहाँ पे विद्वान महात्मा भाइयाँ बैठे हैं और सब अपने अपने जिसको इसकी मेरा उत्तराधिकारी बनने की इच्छा हो तो मेरे कमरे के बाहर आकर कुछ रात को पंक्तियाँ लिख दो। तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान वहाँ बैठे थे। अब सोचने लगे कि उनमें से सब ने सोचा कि ये एक महात्मा है जो सबसे ज़्यादा विद्वान है। अब ये वहाँ पे खूब ग्रंथ पढ़ता है, कई सत्संग करता है, बहुत इसको ज्ञान है। अब उसको भी था महात्मा जी को कि भाई मेरे से ज़्यादा और कौन होगा और दूसरा उत्तराधिकारी, क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आता वहाँ पे। जब वो सोचने लगे तो रात को उन्होंने कुछ पंक्तियाँ संत महापुरुषों के, श्री गुरु महाराज जी के कमरे के बाहर लिख दी। वो पंक्तियाँ क्या थी? वो पंक्तियाँ थी, मन एक दर्पण की तरह है, जब इस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है तो धूल को हटाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। जिसको धूल हट जाती है उसका दर्पण साफ हो जाता है और वे मोक्ष पा लेता है। अब सुबह गुरु महाराज जी उठे, उन्होंने अपने कमरे के बाहर देखा कि ये पंक्तियाँ लिखी हैं। अब उन्होंने पूछा कि ये किसने पंक्तियाँ लिखी हैं। बड़ी डांट पड़ी और उनको खारिज कर दिया और महात्मा को बोला कि भैया इसको मिटा दो, किसने लिखी हैं। अब वो महात्मा जिन्होंने लिखी थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, चालाक थे। उन्होंने नीचे आपने हस्ताक्षर नहीं किए कि मैंने लिखी हैं, और वो ये इसलिए नहीं लिखी थी कि भाई मैं लिख तो रहा हूँ, पर वो भी पूरी तरह से उसके ऊपर वाकिफ नहीं थे कि जो मैं लिख रहा हूँ वास्तव में ये ठीक भी है या नहीं। चलो कोई बात नहीं। उनमें से कुछ दिन बीत गए तो दो महात्मा आपस में बात करते करते चल रहे थे। वो कमरे के आगे से निकले जहाँ पे वो चक्की पे आटा पीस रहा था। तो ऐसे ही वो उनकी तरफ वो देखे तो वो देख के उनको हंस पड़ा, दोनों महात्माओं को। अब जब महात्माओं को देख के हंस पड़ा तो उनके मन में है, हमें देख के ये एक अनपढ़ बंदा जिसको कुछ है ही नहीं, ना कोई ज्ञान है ना कुछ है, ये हंसा क्यों। फिर दोबारा देखा तो फिर हंस पड़ा। अब वो दोनों महात्मा उसके पास चले गए, कहने लगे भाई हमें देख के क्यों हंसा है, क्या बात है। अब उस लड़के ने कहा, बालक ने कहा कि देखो गुरु महाराज जी ने जो भी किया वो अच्छा ही तो किया। क्या था उसके अंदर जो उन्होंने लिखा था कि मन एक दर्पण है की तरह है, जब इस पे विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है और धूल को हटाने के लिए ध्यान करना पड़ता है। जब इसकी धूल हट जाती है तो उसका दर्पण साफ हो जाता है और वो मोक्ष को पा जाता है। कहता है ठीक ही तो उन्होंने बोला है कि ये कुछ नहीं है, उन्होंने सही बोला है, इसीलिए इसको साफ करवा दिया, जबकि ये बड़े ज्ञान की चीज़ें हैं। तो वो बड़े हैरान हो गए महात्मा। कहते हैं आप ये बताओ भगत जी कि चलो मान लिया इतने ज्ञान की बातें लिखी हुई थी, गुरु महाराज जी ने उसको खारिज कर दिया, पर आप बताओ, आप तो सारा दिन चक्की पीसते रहते हो, आपके पास कोई पंक्तियां हैं जो वहां पे लिखी जा सके। उसने बोला है कि देखो मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मुझे लिखना और पढ़ना नहीं आता।
हाँ मेरे पास पंक्तियाँ तो हैं, पर अगर आप लिख दो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वो वहाँ पे चले गए तो उन्होंने बोला, जब वो पंक्तियाँ क्या थी, मन एक भ्रम है, ना ही मन है, ना ही मन के का कोई दर्पण है, और ना ही उस पे कोई धूल ठहर सकती है। जो ये जानता है वे सच के समान है। जब उन्होंने लिख दी और नीचे उन्होंने उसका नाम लिख दिया कि आटा पीसने वाला, अब उन्होंने, महात्मा लोग बड़े खुश हुए, कहते हैं भैया आज डांट पड़ेगी जरा इसको खूब अच्छी तरह से। सबने ये सोचा। जब सुबह उठ के श्री गुरु महाराज जी ने पढ़ा तो वो सच को पहचान गए, और उसके पास वो आधी रात को गए और जाके उन्होंने उस भगत को बोला, चक्की जो पीस रहा आटा था, कहता भाई आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम सच को जान गए हो। आज से तुम मेरी ये छड़ी भी और मेरे वस्त्र भी आप ही ले लो। तो देखो, संत महापुरुष जो होते हैं वो पहचानते हैं, ऐसे ही उत्तराधिकारी नहीं बन सकता कोई भी महात्मा या भाई। वो पहले परखते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं कि किसके पास इतनी पावर है जो सच को जानता है। क्योंकि ध्यान एक क्या चीज़ है, ध्यान का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करो व उसमें खो जाओ। ध्यान किसी वक्त भी हो सकता है, इसका कोई समय नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते जो भी काम करते हो उसमें आपका ध्यान पूरा होना चाहिए। ना आपके विचार इधर इधर नहीं जाने चाहिए। ना तो आप नौकरी पे गए, आप अपने घर के बारे में सोचते हो, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हो, या कोई और चीज़ सोचते हो, तो आपका ध्यान नौकरी में तो नहीं है ना। तो इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में भी ऐसा ही है। आप पूरी लगन से, पूरे ध्यान से आप उसको करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ऐसे ही भजन है, जब आपने आपको पहचानना है तो पूरा ध्यान उसी में लगा दो, और जब भी आप भजन में बैठो तो आपको इधर इधर के विचार नहीं आने चाहिए। आप हमेशा उस भजन में, नाम में होने चाहिए। आप वर्तमान में हमेशा रहो। वर्तमान का मतलब है कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बस यही। ऐसा नहीं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा पास्ट क्या था, हमें कहाँ जाना है, इधर इधर की चीज़ों को नहीं छोड़ना, सोचना। इसका मतलब कि आपका ध्यान नहीं लग रहा। तो देखो, उन्होंने उसमें भी, आरती में भी बोला है कि जो श्रद्धा सहित भजन करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी श्रद्धा डाला है। 5 नियम श्री गुरु महाराज ने बना के दिए हैं: आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। जो विश्वास के साथ, पूरे ध्यान के साथ उसके अंदर मन लगाता है, उनके नियमों का पालन करता है, तो वही कामयाब हो सकता है। अगर वो देखो, चक्की पीसने वाला अगर नियमों का पालन नहीं करता तो वो सक्सेस कैसे होता। अब वो देखो कि उसको उत्तराधिकारी बना दिया। संत महापुरुष जो होते हैं, जब उन्होंने, देखो शरीर तो सभी ने छोड़ना है, जब वो शरीर छोड़ते हैं तो पहले परखते हैं कि उत्तराधिकारी कौन बने। वही बन सकता है जो पूर्ण परमात्मा का रूप हो जाए, क्योंकि है तो सभी परमात्मा का रूप, पर वो अपने आप को पहचानना पड़ता है। उतना भजन करके अपने आप को जानना पड़ता है, क्योंकि ये संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सब यहाँ की चीज़ें यहीं रह जानी है। आप जैसे एक ड्रीम देखते हो तो ड्रीम के अंदर तो आपका शरीर भी होता है, सब कुछ होता है। तो आप फिर जब ड्रीम खुल जाता है तो क्या आप वापस वहाँ जा सकते हो? नहीं जा सकते। ऐसे ही ये हमें भगवान ने शरीर दिया है, हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं,
और आत्मा को ज्ञान देने वाले, पहचान कराने वाले वो पूर्ण संत महापुरुष ही हैं जो वो हमें नाम देते हैं। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है और उनका भजन करना है। उनके बनाए हुए सत्संग जो आश्रम है वहाँ पे जाना है। जब सत्संग आश्रमों में जाएंगे तो हमें अच्छे लोग मिलेंगे, हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। तो फिर देखो हमारा ध्यान के अंदर भी मन बहुत लगेगा, भजन भी हम बहुत अच्छे अच्छे गाएंगे। जो भजन भी हम गाते हैं, जब तक हमारा ध्यान पूरा उस भजन में नहीं होगा तो वो भजन की मिठास नहीं आ सकती, वो भजन का प्रेम नहीं आ सकता। क्योंकि ये संसार के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो प्रेम है। प्रेम का मतलब ही ध्यान है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनके हुक्म का पालन करना है और उनके नियमों को जो बनाए हुए हैं उन पे चलना है, सत्संग में जाना है और भजन करना है। और जब भी ध्यान करें तो हम सब संसारिक चीज़ों को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर हम अपना भजन करें, और ताकि हम अपने आप को पहचानें। जो वो हमें नाम दिया है, ध्यान दिया है संत महापुरुषों ने, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। क्योंकि वो कहते हैं जितना आप इसको भजन करोगे, ध्यान करोगे, तो आप अपने आप को पहचानोगे कि आप संसार के अंदर किस लिए आए हो। आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। ये शरीर तो आपको एक घर दिया है रहने के लिए, इसका आप ध्यान रखो। जैसे हम एक घर में रहते हैं, उसके अंदर पेट भी कराते हैं, सफाई भी करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ सामान भी सुख सुविधा का ला के रखते हैं। ऐसे ही ये शरीर आपको जो उन्होंने दिया है, ये शरीर का भी पूरा ध्यान रखना है। इसका ऐसा नहीं कि ये शरीर खराब हो जाए। अगर शरीर खराब हो गया तो आत्मा इसमें सुखी में नहीं रह सकती। जब बीमार हो जाता है तो आदमी क्या होता है, आत्मा अंदर से दुखी होती है। तो ये शरीर को तंदुरुस्त रखना है, इसका पूरा पूरा खाने का, पीने का, रहने का, बहने का, दवाइयों का, हर चीज़ का ध्यान भी रखना है। ये तंदुरुस्त रहेगा तो आप भजन कर सकते हो, अगर ये तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो आप भजन नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनके जो हमें पहचान करने के लिए अपनी ये ध्यान और भजन करना पड़ेगा। उनके बनाए हुए हुक्म में चलना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, ताकि अगर हम उनके हुक्म में चलेंगे और उनके आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हम अपने आप को पहचान लेंगे और हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।